नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, चरण स्पर, सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? मैं बात करने के लिए फिर से आ चुका हूँ नशेड़ियों के ऊपर। तो जो लोग गोली, कैप्सूल या किसी भी तरह की मतलब मेडिसिन का नशा करते हैं, सिरप वगैरह का, और उनसे वो नशा मतलब छूट नहीं रहा होता है और उनकी ये परेशानी होती है कि आसपास कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है और आसपास कोई डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भी नहीं है, आसपास कुछ ऐसा भी नहीं है, ना मीटिंग है ना कुछ है, और मैं मतलब छोड़ना भी चाहता हूँ। ठीक है, उस चीज़ को छोड़ना भी चाहता हूँ। तो ऐसे लोग जो छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मतलब कई कारण होते हैं। एक तो होता है कि शब्दों में छोड़ना चाहता हूँ, एक होता है कि सच में मुझे परेशानी हो रही है और सच में मैं छोड़ना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन कुछ में जो चीज़ें आती है वो आती है कि भाई एक तो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर काट ले, चाहे कोई सरकारी ही हो, जैसे हापुड़ चुंगी चले जाओ तो ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ 15 दिन के लिए भर्ती कर लेते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में एक नशा मुक्ति केंद्र होता है जिसमें वो रखते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना। ठीक है, ये पहले बात कर लेना डॉक्टर से कि कितने दिन रखा जाएगा। तो ये डॉक्टरों के ऊपर होता है, वो ज़्यादा नहीं रखते, सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन नहीं रखते, क्योंकि हज़ारों लाइन में लगे होते हैं। जो पहले से भर्ती कर रखा है वो जाएंगे तो दूसरे आएंगे ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो वो देखते हैं कि मतलब इसकी शारीरिक स्थिति अभी भेजने लायक है या नहीं है। तो जब उसकी शारीरिक स्थिति उन्हें लगती है कि हाँ भाई इसको विड्रॉल हुए, विड्रॉल होने के बाद इसकी बॉडी जो है ना ढीली हुई, फिर इसकी बॉडी थोड़ी इतनी रिकवर हो गई है कि अपनी ज़िंदगी चला लेगा, भाग दौड़ कर लेगा, खा पी लेगा, कोई टेंशन नहीं है, तो वो उसी हिसाब से रखते हैं। लेकिन कई सरकारी हॉस्पिटलों का नियम होता है कि वो 15 ही रखेंगे। अगर ज़्यादा रखवाना है तो उनसे अनुरोध करना पड़ेगा या उन्हें कुछ मतलब चाय पानी का देना पड़ेगा अलग से कि थोड़ा ज़्यादा रख लो, अभी घर में शादी है, ये घर आएगा तो फिर से वो हरकतें करने करेगा तो लोग बाग देखेंगे, तो डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बातें, थोड़ा 2 दिन और रोक लो इसको वगैरह वगैरह। तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, और कई सरकारी हॉस्पिटलों का जो होता है ना दवाइयों द्वारा नशा छुड़वाने का काम होता है, ये हापुड़ चुंगी वाले हॉस्पिटल का भी दवाइयों द्वारा नशा छुड़वाने का काम होता है, और जो कि तरीका पर्याप्त नहीं है एडिक्ट के लिए, समझ रहे हैं। और इस हापुड़ चुंगी की एक ब्रांच त्रिलोकपुरी 1 नंबर ब्लॉक में 2 नंबर ब्लॉक में भी है। और इसी हापुड़ चुंगी वाले ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर की काउंसलिंग नहीं है वहाँ पर, ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर, ड्रग एडिक्शन है ना, यानी नशीली दवाओं की लत का इलाज केंद्र, लेकिन काउंसलिंग नहीं है। लेकिन जो ये प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र होते हैं इसमें होता है कि डी एडिक्शन काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर, डी एडिक्शन काउंसलिंग रिहेबिलिटेशन सेंटर, है ना, ऐसे होता है। तो उसमें काउंसलिंग भी होता है, जिसमें काउंसलिंग ना लिखी हुई नजर आए उसमें, चाहे वो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हो या प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र हो, ज्यादातर प्राइवेटों में जिसमें काउंसलिंग ना लिखी हुई हो उसमें ना भिजवाएं। ठीक है, और उसके बाद अपने मरीज से महीना टू महीना जब भी मिलने जाओ तो पूछते रहना कि भाई काउंसलिंग वगैरह का क्या हिसाब किताब है, काउंसलिंग अच्छी होती है, कोई अच्छा टीचर है नहीं है। ठीक है, वैसे तो वो यही कहेगा जब भी उससे पूछने के लिए जाओगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसे भी ना काउंसलिंग चाहिए होती है और उसे भी एक परफेक्शन आ चुकी होती है कि क्लासों से बचने का अच्छा तरीका है, वो काउंसलर नहीं है। अच्छा है हम आपस में ही टाइम पास करके और खाना पूर्ति करके अपने बैठ जाते हैं। ठीक है ना। और रही बात कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि नहीं है तो बाद में ये डायरेक्टर सेंटर स्टाफ मुझे जो है परिणाम देगा, ये डर होता है। तो काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, समझे ना। तो उसके लिए एक तो देखो सबसे जरूरी होती है जो ना इच्छा, नशा बंद करने की इच्छा, चाहे वो कोई सा भी नशा हो। लेकिन समस्या आती है कि आसपास नहीं है। ठीक है, और ना ही मैं दूर कहीं जा सकता हूँ, ना ही मेरे हालात ऐसे हैं। कई कई ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ बापों से या भाई बहनों से, परिवार से ये नहीं कहना चाहते कि मेरे को ये छोड़ना है, बस छूट जाए बिना उनसे कहे। ठीक है, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। अगर कोई ऐसा नशेड़ी है जिसके घर वालों को अभी पता नहीं है कि ये नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, नहीं पता है और वो इस्तेमाल करता है, उसको अंदर ही अंदर, जैसे कार्यक्रम कह रहा है कि अपने एडिक्शन में हम धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन उसको अपने शरीर में हानियां नजर आ रही हैं, उसे दिखाई दे रहा है कि मैं जिंदगी नहीं चला पाऊंगा अगर मैंने नशा किया, तो यार मैं इसे छोड़ू कैसे। तो वो चुपके चुपके छोड़ने की कोशिश करता है। तो भैया देखो, चुपके चुपके छोड़ने की कोशिश करने में तो ऐसा है, अगर आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, कुछ कर भी नहीं सकते हो, कुछ पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक भी नहीं हो,
ना ही संघर्ष करने के लिए तैयार हो, है ना, और नो पेन नो गेन। ठीक है, मैंने भी निकोटीन छोड़ी है और दवाइयाँ छोड़ी हैं। हुआ ये था कि शुरू शुरू में जब मैं क्लीन हुआ था, तो क्लीन होने के बाद में मैं गोलियों का और दवाओं का इस्तेमाल करने लगा था। मतलब मुझे अड़पन भड़पन, कमजोरी, पतला दुबलापन, तो क्या है, मैं रात को सोने के लिए बहुत परेशान हो गया था, तो मैं गोली का इस्तेमाल करने लगा था। ठीक है, और वो इस्तेमाल करने के बाद मुझे गिल्ट आए। मैंने किसी से पूछा, उसने कहा भाई मीटिंग में शेयर कर दे। मैंने मीटिंग में शेयर करा और लोगों ने मुझे बताया कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, तू अब मत करना इस नशे को और अपनी रिकवरी को आगे बढ़ा, तेरी रिकवरी टूटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ मेरे जीवन में घटित ऐसा हो गया कि मैं फिर से गोलियों का इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, ऐसा घटित हो गया कि मैं फिर से गोलियों का इस्तेमाल करने लगा सोने के लिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आ गई थी मेरे ऊपर कयामत वाली कि मुझे सोने के लिए गोली खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। नहीं तो मैंने पाया कि मैं सो ही नहीं पा रहा था विचारों में, ख्यालों में, और अगला दिन मेरा बहुत बुरा जाता था। और फिर जो उस अगले दिन की रात आती थी, तो उस अगले दिन की रात को भी मुझे नींद नहीं आती थी। फिर अगला दिन मेरा बेकार जाता था, दिमाग ऐसा भ्रष्ट हो जाता था। तो मैं बड़ा परेशान हो चुका था कि यार ऐसे तो मुझे भाग-दौड़ भी बहुत करनी है और काम-काज भी करना है, सब कुछ करना है, और सो भी नहीं पा रहा हूँ यार। तो मैं ऐसे में जो है ना, बहुत परेशान होकर के गोलियों का इस्तेमाल करने लगा था, और फिर रोज़ाना 1 गोली सोने के लिए मैं खाने लगा था। ठीक है, सिर्फ सोने के लिए खाता था, उसको एडिक्शन में नहीं बदला मैंने। ठीक है ना, एक होता है कि एडिक्शन में बदल दिया कि सोने के लिए खा रहा है, तो आज 1 खा रहा है, परसों 2 खा रहा है, नरसों 3 खा रहा है, फिर इसी तरह से बढ़ा दे रहा है क्वांटिटी को, अपनी हैबिट को बढ़ा दे रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, और ना ही कि अब खाने लगा हूँ तो चल सुबह भी खा लूँ, दोपहर भी खा लूँ, रात भी खा लूँ, है ना, थोड़ा सन्नाटा रहेगा बदन में, है ना, विचारों से मुक्त रहूंगा, शांत दिमाग रहेगा, सुन रहेगा दिमाग, बॉडी भी सुन रहती है। नहीं, ऐसा भी नहीं किया। लेकिन वो दवाई सोने सोने के लिए खाने के, वो फिर भी मेरे को जो है ना दिक्कत दे रही थी, मेरी ग्रोथ रोक दी थी उसने, मेरी सारी बॉडी ऐसी कर दी थी उसने, गोलियों ने, कि मतलब मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा था। मतलब दर्द नहीं, ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा है और मैंने पट्टियां बांध रखी, नहीं, वो जो नॉर्मली दर्द होता है, जो बैठ गए तो बैठकर बिना सहारे के उठ नहीं सकते, यानी जान नहीं है घुटनों में। ठीक है, और शरीर बिल्कुल ऐसा पानी पानी, घुला घुला सा लगने लगा मुझे। ठीक है, मैंने पाया कि मैं घुटनों से नहीं बैठ पा रहा हूँ। जहाँ मुझे घुटनों के ज़रिए ऊँकड़ू बैठना होता था, वहाँ मैं नहीं बैठता था, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सहारे से उठने की भी कोई जगह नहीं है, तो मैं उठ नहीं पाऊँगा। तो मुझे लग रहा था यार ये जवानी में मेरा ये हाल हो रहा है ना? तो मैंने कि यार ये तो बहुत बुरी बात हो गई। तो मैंने एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बताया जी मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं बैठ गया तो उठ नहीं पाता हूँ। ठीक है, उसको ये तो पता नहीं रहा कि मैं गोलियाँ खाने लगा हूँ। ठीक है, और ये गोलियों की वजह है। तो उसने मुझे दवाई दी, दवाई नहीं मतलब पाउडर दिया एक ताकत का। उस पाउडर का नाम था प्रोहेंस, जैसे दूध का पाउडर होता है एवेरिड है बच्चों का, तो वो 2 कलर में आता है, एक ब्राउन में और एक वाइट में। तो वाइट वाला मैंने लिया, वो बोला इसको सुबह दोपहर शाम पानी में या दूध में डाल के पीना। ठीक है, मैंने वैसे ही किया। मैं मतलब उसको दोपहर को खाना खाने के बाद पी लेता था और रात को सोने से पहले पी लेता था। तो उसका चमत्कार ये होता था कि उसको पीते ही एक ऐसी एनर्जी आ जाती थी बदन में कि मतलब मानो मैं मतलब बीमार था ही नहीं, मेरा शरीर घुला हुआ था ही नहीं, जान डाल देता था एकदम से वो। और रिवाइटल के कैप्सूल खाने लगा था थोड़ा सहारे के लिए, रोजाना नहा के बाहर जाने से पहले वो रिवाइटल के कैप्सूल एक खा लेता था मैं, और आधे घंटे बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती थी मुझमें चलने फिरने भागने दौड़ने की, जिससे कि मैं अपने सफर तय कर सकता था। मतलब अगर मैं दवाई नहीं खाऊं, अगर मैं नहाऊं नहीं, या अगर मैं वो पाउडर नहीं खाऊं, तो मैं पा रहा था कि मैं चल नहीं पा रहा था, पैदल भी नहीं चल पा रहा था, पैदल भी नहीं चल पा रहा था। और जहां बैठ गया तो बैठ गया, और शक्ल मेरी चूहे जैसी हो गई थी, शरीर मेरा चूहे जैसे हो गया था, अंदर ही अंदर में बहुत परेशान था। ठीक है, घर वाले सोच रहे होंगे भाई तबीयत खराब हो रही होगी इसकी, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या होता है, चल कोई नहीं, नशा तो ये नहीं करता। अब मैंने बोला इसे छोड़ना है। ठीक है, तो मुहर्रम करीब थे,
मुहर्रमों का महीना, मुहर्रम आया, घर जाना था हमें अपने गाँव। वहाँ पर मैंने ठान ली कि यहाँ से गाँव जाऊँगा ना तो मुझे एक छोड़ने का अवसर मिलेगा, क्योंकि गाँव में मजलिस होंगी, ज़ियारतें होंगी, तो रात-रात भर गश्त करना पड़ेगा ज़ियारतों में, ठीक है? तो उसमें मैं पाता था कि मैं थक जाता था, मातम करना, गश्त करना, यहाँ से वहाँ तक जाना रात को, तो उसमें काफ़ी थकान हो जाती थी और उस थकान से मैं जब घर आता था तो थोड़ी देर में सो जाता था। तो मेरे को अपना पिछला साल याद आ रहा था कि जब वो मेरे को ऐसे में जाता था जुलूसों में, तो मुझे थकान हो जाती थी और थकान से आके मैं सो जाता था। तो मैंने कि अब भी मुझे दबा के जुलूस करना है, दबा के ज़ियारतें करनी है और थकान होगी मैं सो जाऊँगा। मैंने ठान ली थी कि ऐसा ही करूँगा, दवाई का सहारा नहीं लूँगा। वही हुआ, मैंने जो ठाना था वही किया, दवाई का सहारा नहीं लिया और खूब थकाया अपने आप को, आया वापस, नींद आ गई। तो गोलियों को या किसी भी एडिक्शन को जो हम लोग करते हैं, उसको छोड़ने के लिए जो सबसे पहली दिक्कत आती है, वो आती है विड्रॉल होना शरीर में, और वो रात को नींद ना आना, ठीक है? तो रात को नींद ना आने का डर, ये तो डॉक्टर बॉब को भी बहुत खतरनाक था, उसी के चलते वो फिर से शराब पी लेते थे, ठीक है? और रात को नींद ना आने का मतलब है कि रोज़ मरना, रोज़ाना मौत मौत को मतलब देखना या महसूस करना। जैसे कि वो सलमान खान की फिल्म में कहता है नवाजुद्दीन की, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई सीरत नज़र नहीं आती, मौत तो एक दिन मुहैयन है, फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती, ठीक है? तो नींद ना आने को मौत से कहा गया है कि एक बार आती है मौत, लेकिन अगर नींद ना आए तो वो रोज़ मारती है। ऊपर से जब भी छोड़ने की कोशिश करता है कोई भी एडिक्ट, गोली को, कैप्सूल को या नशे को, तो खैर नशा तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये गोली कैप्सूल की बात रही तो उसको ये डर होता है कि रात को विड्रॉल होंगे, तड़पूंगा, चिल्ला भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, सो भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, और मेरा अपना राज भी नहीं है कि चल भाई नहीं सो पाया तो अगला दिन मेरा फुर्सत का है, छुट्टी है, कोई कहने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, सुबह आ जाएगी, दोपहर आ जाएगी, नहीं आएगी अगली रात आ जाएगी। तो ऐसा अगर फुर्सत है उसके पास कि कोई टोकने वाला नहीं है, ना काम पे जाना है, ना किसी कारोबार पे जाना है, दुकान का किराया आ रहा है या मकान का किराया आ रही है, कहीं और से खर्चा आ रहा है, तो वो अपने ऐसा व्यक्ति भी जो खाली है उसको तो आसानी हो जाएगी। लेकिन जिसको मालूम है कि ना तड़प सकता, ना चीख सकता, और सुबह मेरे को ऑफिस भी जाना है, तो कैसे, दवाई नहीं खाऊंगा, सोऊंगा नहीं, विड्रोलों में कटेगी रात, और सुबह में तकलीफ में रहूंगा और परेशानी होगी, कैसे काम करूंगा, कैसे घर चलाऊंगा। तो ये डर होता है, ठीक है ना? तो इस डर से गोली कैप्सूल बाज जो है गोली कैप्सूल नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन उनको भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो अपने माँ बाप का सहारा लेना पड़ेगा, अपने माँ बाप को या जिसका भाई बहन है या बीवी बच्चे हैं उसको बोलना पड़ेगा, है ना? अलग में ले जाकर एक शेयरिंग करनी पड़ेगी उनसे कि ऐसे ऐसे बात है, माँ बाप, मम्मी, फादर या वाइफ से, कि मैं जो है ये चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? और इन चीज़ों को छोड़ने के लिए किसी नशा मुक्ति केंद्र या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है? और वहाँ मैं जा नहीं रहा हूँ, जा नहीं सकता, तो मैं घर में ही कोशिश करता हूँ, तो मुझे घर में ही कम से कम 1 हफ्ते के लिए आज़ाद कर दिया जाए, ताकि रात को मेरे को तकलीफ़ हो और मैं परेशान हूँ, जिसकी वाइफ़ है तो वो उससे कह देना कि भाई मेरा आके थोड़ा सर में मालिश कर देना, थोड़ा जो बेचैनी हो तो थोड़ा मुझसे प्यार कर लेना, थोड़ा-सा ना समझ लेना मुझे। क्योंकि इंसान को जब तकलीफ़ होती है ना, तो उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है अगर कोई उसको समझने वाला आ जाता है। माँ बाप से कह दो कि ऐसे-ऐसे मैं नशा करता हूँ गोलियों का, कैप्सूलों का, और मैं उसे अब छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? और थोड़ा मेरी मदद करना। तो नहीं जा सकता ट्रीटमेंट सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र, डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप उसकी मदद नहीं करेंगे और साथ में वो अपने सुबह-शाम, हाँ, ऐसा समझ ले जैसे कि वो उसका घर ही, उसका रूम ही एक हॉस्पिटल है, एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है, एक डी एडिक्शन सेंटर है, ठीक है? जिस तरह वो डी एडिक्शन सेंटर में अगर भर्ती हो भी जाएगा, तो उसे भी वहाँ नशा नहीं दिया जाएगा, इतना ही किया जाएगा। उसकी कुछ बोतलें थोड़ी ना चढ़ाई जाएँगी या उसको दवाइयाँ और दर्दों की दवाइयाँ थोड़ी ना दी जाएँगी। बस उसको तो एक जगह छोड़ दिया जाएगा और उसको
15 दिन तक उसको उसका एडिक्शन नहीं मिलेगा। इतना होगा। जो उसको तड़प होएगी, जो बेचैनी होएगी, वो उसे खुद ही वहां झेलनी पड़ेगी। और उस तड़प और उस बेचैनी में, उस विड्रोलों में उसकी कोई हाथ पैर दबाने वाला भी नहीं होगा, उसे कोई दिलासा देने वाला भी नहीं होगा, उसे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। यदि होंगे भी तो वो किराए के होंगे, जो डायरेक्टर ने हायर करे होंगे। हाँ भाई, है ना। तो इसका डिटॉक्स कह रहे हैं, डिटॉक्स कह रहे हैं, जा इसकी केयरिंग पर है। तो वो जो केयरिंग पर है वो दिल से नहीं है। ना वो बीवी है, ना वो प्रेमिका है, ना वो माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। वो तो फटी पे केयरिंग कर रहा है, फटी पे केयरिंग कर रहा है। फटी पे उसको खाना खिलाएगा, फटी पे उसके कपड़े धोएगा, फटी पे उसको नहलाएगा। ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में या डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में क्या होगा, अगर वो जाएगा भी तो उसको सिर्फ उसका एडिक्शन नहीं मिलेगा जब तक वो रहेगा, और जो भी उसको विड्रॉल होंगे वो भैया उसी को झेलने पड़ेंगे। फर्क इतना होगा कि वो विड्रॉल उसे घर में नहीं होंगे, जहां वो भर्ती होगा वहां होंगे, और वहां एक किराए का केयर करने वाला होगा, किराए का, जो अंदर ही अंदर उसे गालियां भी दे रहा होगा, लेकिन मजबूरी में उसकी केयरिंग भी करनी पड़ रही होगी। ठीक है। वही टाइम से उठेगा, टाइम से सोएगा, टाइम से खाएगा, ना अच्छा खाने को मिलेगा, है ना, ना पूरा सोने को मिलेगा। ठीक है। तो भैया इन चीजों से बचना है, नहीं जाना है, तो बात देखो दोनों तरफ एक ही है। ठीक है। वहां भी तुम्हें तुम्हारा एडिक्शन नहीं मिलेगा, और घर पर भी तुम अपना एक डिटॉक्सिफिकेशन 7 दिन का बना सकते हो अपने परिवार से बात करके। ठीक है। अपने परिवार, कईयों का ऐसा होता है कि उसका परिवार नहीं जानता, बीवी बच्चा नहीं जानता, तो वो उनकी सहायता नहीं ले सकता। ठीक है। तो वो दूसरा तरीका अपनाए कि दफ्तर की तरफ से उसे कहीं जाना पड़ रहा है, या उसका किसी दोस्त की शादी है, अर्जेंट है, जाना पड़ेगा, है ना, कोई भी बहाना मारकर वो हफ्ता भर के लिए किसी नशा मुक्ति केंद्र में या डिटॉक्सिफिकेशन सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपने ट्रीटमेंट के नाम, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, ऐसी ऐसी जगहों पर सिर्फ ये होता है कि वो उसको घर से आकर वो वहां पे रुक जाएगा और वहां रहेगा, बस 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 इतना ही होता है ट्रीटमेंट का मतलब। ठीक है। या भाई अपने जो है ना कंट्रोल कर, जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, वो सोच ले कि कुछ पल की होती है, एक रात की होगी, 2 रात की होंगी, 1 दिन की होगी, 2 दिन की होगी। ठीक है। और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक रात में नहीं सोऊंगा, बिना सोए तड़प कर सुबह उठियो, ठंडे पानी से नहाइयो, ऑफिस चला जाइयो। एक रात ना सोकर ऑफिस चला जाइयो बिना सोए, या काम पे चला जाइयो, दुकान पे चला जाइयो, जो भी तू करता है। ये सोच लियो तुझे मदद मिलेगी। ये सोच लियो कि ये आज का दिन बर्दाश्त करना मेरी जिंदगी भर का आराम है। ठीक है। और आज के दिन को काट के वापस आना, और रात को तुझे सोने के लिए गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोली खाने का मन कर रहा होगा क्योंकि आदत में शुमार है, हैबिट में शुमार है, एडिक्शन में शुमार है, तो भैया उस ही मन को तो मारना है, उस ही मन को तो मारना है भैया। मन और इच्छा को मारना ही रिकवरी के दरवाजे की चाबी है ना। याद आती है कि मैं डब्बा निकाल के और उसमें से गोली निकाल के खा लूं तो अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप गोली का एडिक्शन है, आपको कैप्सूलों का एडिक्शन है, और आप सोने के लिए कभी कभी कि भाई आज सुबह मुझे जो है शादी में जाना है, सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो आज गोली खा के मैं सो जाता हूँ, सो के उठ के सुबह हॉस्पिटल चला जाऊंगा, सो के उठ के फ्रेश माइंड में शादी में चला जाऊंगा, या जो भी मुझे काम है वहां चला जाऊंगा। लेकिन होता यह है कि गोली खा के भी आप नहीं सो पाते हो। ठीक है। नहीं सो पाते, बस एक कीड़ा जो होता है आपके, आप उस कीड़े को मिटाते हो, गोली का पत्ता निकालना, खाना, और जिस उम्मीद के साथ वो गोली खाई होती है कि जल्दी सो जाऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा, तो सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ के मुझे हॉस्पिटल जाना है या शादी में जाना है। तो अभी क्या बज रहा है, अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे खाऊंगा, 1 बजे तक सो जाऊंगा, 1 से 6 बजे, 1 2 3 4 5 घंटे, है ना, नींद आ जाएगी मुझे, और मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, दिमाग हल्का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कभी कभी। आप ये सोचकर दवाई खाते हो सोने के लिए कि 12 बज रहा है, 1 बजे तक सो जाऊंगा और 6 बजे मेरी नींद पूरी हो जाएगी, तो आपने पाया होगा कि 3 बज गए, 4 बज गए, नींद ही नहीं है 5 बज गए, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि गोली खा भी रखी है और फिर भी पूरी रात नींद नहीं आई। ठीक है ना। तो जैसा सोचो वैसा नहीं होता। ठीक है ना। गोली खा के जब तक अगला दिन अपना ना हो और भरपूर सोने का टाइम ना हो, तब तक गोली भी नींद पूरी नहीं करती, बल्कि उल्टा अधूरी नींद में और सहारा लगा देती है।
और तकलीफ छोड़ जाती है, समझे। तो वो याद आएगा रोजाना जो प्रक्रिया आप करते हो, रात को सोने से पहले गोली खाना, सोना, या दोपहर में खाना, तो ये दोपहर दोपहर की चीजें, गोलियां सब छोड़नी पड़ेंगी, छोड़ दो। रात को बड़ी तड़प होगी, नहीं खानी है, ठीक है। अपने दुआ प्रार्थना करते रहना है, कुछ जो जिस मजहब से भी है, जिस जोन सा भी ईश्वर को वो मानता है, उसका उसकी आराधना कर ले, उसका नाम ले ले, ठीक है। और कोई बात नहीं, नहीं आई नींद, सुबह उठ, ठंडे पानी से नहा, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और ये गोली वोली का नशा छोड़ने के लिए यार इलाज विलाज की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। ये गोली वोली का नशा छोड़ने के लिए इलाज विलाज की जरूरत नहीं है, छोड़ दोगे। सुबह ठंडे पानी से नहाओ, ठीक है, जहां जाना है वहां जाओ, छोड़ दो कि मुझे क्या हो रहा है अंदर ही अंदर, गर्मी है, जलन हो रही है, खाया नहीं, टॉयलेट ठीक से नहीं करा, ऑफिस में सुस्त सुस्त हूँ, आके लाल है, तो चश्मा लगा लो, चश्मा लगा लो, ठीक है। कोई पूछे तो कहना भाई तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब चल रही है। दुनिया की तबीयत खराब होती है, दुनिया तबीयत खराब में ऑफिस जाता है, दफ्तर जाता है, काम पे जाता है, ठीक है। रात को आओगे, जूते उते उतारो, खाना वाना खाओ और सो जाओ। इसी आदत को कंटिन्यू रखो, इसी आदत को कंटिन्यू रखोगे तो आप देखोगे 5 दिन में, 6 दिन में आपके शरीर, जो घुला हुआ शरीर है उसमें, है ना, थिकनेस और टाइटनेस आने लगेगी। और धीरे धीरे आपका शरीर जो घुल रहा था नशे से, अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। 4-5 दिन गुजरते ही, 4-5 दिन की हिम्मत जुटानी पड़ती है बस। जो भी होता है शुरुआती 3 दिन ज्यादा तगड़ा होता है, लेकिन छोड़ना चाहो तो बस पहला दिन, दूसरा दिन ही ऐसा गुजरेगा कि आपको बहुत परेशानी होगी। लेकिन जो आपके विचार चले, जो आपका दिमाग कहे खा ले, खा ले, सुबह यार गर्लफ्रेंड भी है, ऑफिस में माशूका भी है, कैसे रहेगा उनके बीच में, कैसे एंजॉय करेगा, और रात भर नहीं सो पाएगा, तड़पेगा, तो अगले दिन क्या करेगा, ये चीजें दिमाग से निकाल दो। ये बीमारी आपसे कह रही है कि गोली नींद की खा ले, ठीक है। सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाओ, अपने ऑफिस दफ्तर जो भी काम करना है करो, कोई बात नहीं, ठीक है। शर्म आने की, झिझकने की या समाज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जाओ रात को आके, और इसी आदत को कंटिन्यू रखो। नार्कोटिक्स की मीटिंग कर लो, मीटिंग में निकोटीन फ्री और गोली खाने वाले ऐसे बहुत मिलेंगे, उनसे निजी तौर पर नंबर लेकर बातचीत करो, ठीक है। जो दूर नहीं जा सकते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने का तरीका देखो प्रैक्टिकल है, ये कामयाब तरीका है, ठीक है। ये मैंने खुद किया है, मैंने खुद किया है। गोलियां खाते 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 मैंने एक दिन उन्हें छोड़ना चाहा, तो उसी दिन से मैंने उसे खाना बंद कर दिया। मन तो बहुत चाह रहा है, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, नींद नहीं आ रही है, मुझे पता है अगले दिन मुझे काम पे भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, दफ्तर भी जाना है, यार बड़ी परेशानी होगी, न टॉयलेट आएगा, मगर कोई नहीं, जाने देना और ईश्वर पर छोड़ देने से मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है। आपने वो सारी परेशानी के बारे में सोचना ही नहीं है कि कल क्या होगा। अगर आप सोचोगे तो आपका डर हवा बनकर आपको आपके एडिक्शन को यूज करने में फिर से मजबूर कर देगा। इसलिए नार्कोटिक्स का कार्यक्रम कहता है कि 1 डे एट अ टाइम, सिर्फ एक दिन के हिसाब से जीना है, सिर्फ आज के लिए जीना है, जो कुछ है आज है, कल के बारे में नहीं सोचना। अगर आप सोचने बैठ जाओगे ना कि अगर मैं गोली नहीं खाता हूं, दिन तो मैंने गुजार दिया, लेकिन अगर मैं रात को गोली नहीं खाता, तो एक तो ये होगा, वो होगा, सही रात में जागूंगा, बार बार बाथरूम के चक्कर काटूंगा, ठीक है। सुबह उठूंगा अधूरी नींद में, दिमाग भ्रष्ट हुआ हुआ होगा, आंखें जल रही होंगी, नहाने का भी मन नहीं करेगा, बाथरूम जाने का भी मन नहीं करेगा, जाऊंगा तो उतरेगा नहीं बाथरूम, फिर कैसे कपड़े पहनूंगा मछले बदन पर, फिर कैसे दफ्तर काम पे, ऑफिस या जो भी वो करता है दुकान पर कैसे जाऊंगा, यार वो दिन तो बड़ा खतरनाक गुजरेगा, ठीक है। और क्या यार दोस्त उनके सामने कैसे इंप्रेशन जमाऊंगा, किसी को माशूका के साथ रहना होता है, किसी को जो किसी को सेट कर रहा होता है उसके सामने रहना पड़ता है ना। कोई किसी की नज़रों में बड़ा खूबसूरत, इंटेलिजेंट और हैंडसम होता है ना। अब वो ये सोचेगा कि यार कल तो मैं मरी हुई हालत में रहूंगा, तो यार वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ सोचना नहीं है, कल क्या होगा। आपने सिर्फ नशा लेना बंद करना है, आपने सिर्फ गोली लेनी बंद करनी है, और
अपने भगवान पर छोड़ देना है और उससे मदद मांगनी है, ठीक है। नींद क्यों नहीं आएगी? मान लो एक रात नहीं आएगी, दूसरी रात आएगी या तीसरी रात आएगी, तो भैया नो पेन नो गेन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो पहले खो। अगर भैया गोलियों से या नशे से राहत चाहिए तो पहले इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, मन और इच्छा का, और वन डे एट अ टाइम के हिसाब से जीना पड़ेगा। और शेयरिंग करनी पड़ेगी ऐसे ही लोगों से जो गोली मुक्त हैं। वो तुम्हारी हिम्मत बंधाएंगे। और साला एक दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे की ही तो बात है। 72 घंटे जी लो यार, जैसा भी गुजरे। कल के बारे में नहीं सोचना, कल क्या होगा। छूट जाएगा एडिक्शन यार, कोई बड़ी बात है क्या? छूट जाएगा, छोड़ना चाहो तो बहुत तरीके हैं। धन्यवाद।